दोस्तों, आपने कई बार इस टाइप के वीडियोस देखे होंगे कि यू डोंट मीट टू एनीवन बाय चांस, यू मीट टू एनीवन बाय प्री प्लान एंड प्लान बाय यूनिवर्स। आपने ऐसे बहुत से वीडियोस देखे होंगे कि भैया आप संयोग से किसी से नहीं मिलते, आपको यूनिवर्स की योजना के अनुसार किसी से भी मिलाया जाता है। पर मेरा एक सवाल है, इज इट ट्रू? क्या ये सच है? और अगर सच है तो किस हद तक? और अगर फिर सच है तो क्यों कुछ माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए ज्योतिषियों के पास कुंडली दिखवाते हुए फिरते हैं? क्यों इतनी टेंशन लेते हैं? क्या उन्हें पता नहीं है? जीवन के इतने सालों का अनुभव है, भाई उन्हें पता होना चाहिए ना यार, कि जब यूनिवर्स के हिसाब से अपने आप हो जाएगा, फिर वो क्यों इतनी टेंशन लेते हैं? और यहाँ तक कि युवा लोग भी, बहुत से लोग शादी के लिए इतने परेशान क्यों रहते हैं? भाई जब आपको पता है कि यूनिवर्स की योजना के अनुसार आपको जो आपके लिए बना है, लड़का लड़की जो भी है, वो आपको मिलना ही है और सही समय पर मिल जाएगा, तो फिर भैया टेंशन लेने की ज़रूरत ही कहाँ है? तो सर आइए समझते हैं कि सच क्या है। देखिए, मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं ना, ये इस टाइप की वीडियोज बनाने वाले या फिर जो बताने वाले, वो अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने अपने ज्ञान के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि भैया ऐसे ऐसे होता है। परंतु कई बार ये दिमाग में शक पैदा होता है कि यार तो फिर हम क्या करें, कर्म ही ना करें क्या? हम कोशिश ही ना करें? भाई कोशिश क्यों करें जब सब कुछ अपने आप होना है, प्रकृति के हिसाब से होना है तो हो जाएगा। बैठे रहे जी नहीं, बैठे नहीं रहना है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म किए बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में अर्जुन को यही कहा था कि मैं ऐसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं पा सकता, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। तुम्हारा रथ हाँक रहा हूँ ना, इसकी लगाम डोरों घोड़ों की लगाम थामे हुआ है ना, मैं भी अपना कर्म कर रहा हूँ। तो हे पार्थ, अपना कर्म करो। इसलिए सर ये बात तो तय है कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। रही बात रिश्तों की कि आप किसी से मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं, इस बात में कितना सच है? तो ये बात पूरी तरीके से सच है। अब सच कैसे है? क्योंकि देखिए, हमारा ये जो जीवन चक्र है ना, इसी को समझते हैं शुरुआत से लगाकर। देखिए, वीडियो थोड़ी हो सकती है लंबी हो, परंतु यकीन मानिए आपके बहुत से डाउट्स क्लियर करेगा ये वीडियो। पूरा चक्र समझते हैं कि सबसे पहले हमारा जन्म से लगाकर एंड तक, कि देखिए जीवन मृत्यु हानि लाभ यश अपयश सब विधि के हाथ। अब इसमें सब कुछ आ गया भाई, बाकी क्या बचा है? हानि लाभ यानी कि पैसा भी आ गया, जीवन मृत्यु यश अपयश सब कुछ तो आ गया, सुख दुख भी आ गया ना, तो इसमें बचा क्या? इसका मतलब ये है, सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई साहब, आपके जीवन में जो भी रिश्ते हैं ना, माता पिता का, भाई बहन का, पति पत्नी का, दोस्त का, या फिर जितने भी रिश्तेदार हैं, वो आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार, आपकी इस बॉडी में जो आत्मा है ना, देखिए मैटर ये करता है कि आपकी बॉडी में जो आत्मा है ना, उसका जिस आत्मा के साथ पिछले जन्म में कुछ लेना देना बाकी रहा है ना, वही आत्माएं अलग अलग रूपों में, अलग अलग शरीर धारण करके वो इस जन्म में आपसे मिलेगी और अपना जो कुछ भी हिसाब किताब बाकी है ना, वो आपसे पूरा करेगी। अब आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि भैया ये कैसे होता है? तो कैसे का आप जवाब ये है सर कि देखिए, पहले हमारे प्रारब्ध का लेखा जोखा होता है, उसके बाद अगर हमारा प्रारब्ध पिछले जन्म में जो हमारे आत्मा ने कर्म किए हैं ना, उसके हिसाब से अगर हमारा प्रारब्ध अच्छा है ना, तो हमें बढ़िया घर में जन्म मिलेगा,
सुंदर स्वस्थ शरीर मिलेगा। प्रारब्ध के अनुसार ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये बात आप अच्छे से समझ सको इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कई बार आपने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा होता है ना, वो जन्म से ही दिव्यांग पैदा होता है या फिर मंदबुद्धि का पैदा होता है। कुछ ऐसी बीमारी बचपन से जन्म से ही होती है कि वो हिल डुल भी नहीं सकता और वो अपने दुखों को भोग कर एक दिन शरीर को छोड़कर अगली वाली यात्रा पर चला जाता है। तो साहब अब सोचने वाली बात यह है कि उस बच्चे ने तो अभी कोई कर्म किए ही नहीं ना। भाई इतना छोटा बच्चा है, वो कहाँ से कर्म करेगा? तो उसे वो शरीर क्यों मिला कि वो न तो हिल डुल सकता है और न वो इतना मंदबुद्धि पागल टाइप में, कुछ भी उसे भान ही नहीं है। तो वो इतना दुखी क्यों? क्योंकि उसके पिछले जन्म के प्रारब्ध के अनुसार ही उसे ऐसा शरीर मिला था। तो ये बात तय है कि हमारे जीवन में हमको जो भी बॉडी मिली है ना, वो भी हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही मिली है। जो भी माता पिता मिले हैं वो भी प्रारब्ध के अनुसार मिले हैं। जो भी भाई बहन रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपके लड़का लड़की जो भी है ना, आपकी बीवी पति पत्नी जो भी, सारे के सारे रिश्तेदार, इवन आपका दोस्त भी, आपको लग सकता है कि हाँ यार इसे तो मैंने अपने हिसाब से दोस्त बनाया है। ये भी सच नहीं है। सच ये है कि वो भी आपके पूर्व जन्म के अनुसार ही आपको मिले हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही क्लास में, जिस स्कूल में इस क्लास में आप पढ़ते होंगे ना, उस क्लास में मान लीजिए 40-50 बच्चे पढ़ते हैं लड़के, फिर कोई एक बच्चा ही आपका खास घनिष्ठ मित्र क्यों बनता है? क्या दूसरे बच्चे आपको नहीं जानते? क्या आप उन्हें नहीं जानते? सबको जानते थे, परंतु आपकी ट्यूनिंग उस एक लड़के के साथ ही क्यों जमती है? क्यों उसी के साथ विचार आपके मिलते हैं? क्यों उसी की बातें सुनना आपको पसंद आती है? क्यों उसी के पास उठना बैठना आपको अच्छा लगता है? क्योंकि सब कुछ पिछले जन्म के आधार पर वो ही इंसान आपके वाला जब आपके पास आता है ना, तो ही आपको अच्छा लगेगा। तो ये बात पूरी तरीके से सत्य है कि जितने भी रिश्ते हैं ना, वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही हमारे जीवन में आते हैं। और जो भी उनका लेना देना उस आत्मा का, वो जिस भी शरीर में आया है, देखिए एक शरीर कोई भी धारण कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, वो आपकी बीवी के रूप में आ सकता है, पति के रूप में आ सकता है, गर्लफ्रेंड के रूप में आ सकता है, बेस्ट फ्रेंड के रूप में आ सकता है। किसी भी रूप में वो आत्मा आपकी आत्मा के साथ जो भी लेना देना बाकी रहा है ना पिछले जन्म का, वो पूरा करेगी। और वो आपको जो भी सुख दुख, खुशियाँ, टेंशन, पैसे खर्च करवाना या फिर पैसे देना, नफ़ा करवाना या फिर नुकसान करवाना, जो कुछ भी करवाना है ना, जितना भी सुख या दुख आपके खाते में बाकी है ना, वो इस जन्म में वो आत्मा किसी न किसी रूप में आकर एक नई बॉडी के साथ आपके साथ लेगी, अपना हिसाब किताब कंप्लीट करेगी और आपको लगेगा कि यार इसने मेरे को धोखा दे दिया। सच बताओ ना, तो कोई आपको धोखा नहीं देता है। निश्चित तौर पर किसी न किसी जन्म में अपने किसी के साथ ऐसे कर्म किए हैं कि वो आत्मा इस समय इस जन्म में आपका कोई भी रिश्तेदार बनकर, हो सकता है आपका पति या पत्नी बनकर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर आपके साथ अपना वो अकाउंट नील करने के लिए आए हैं। इसीलिए वो आपको परेशान भी कर रहे हैं, खुशियाँ भी दे रहे हैं, टेंशन भी दे रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा खुशी दे आपको, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे आपको। तो वो भी आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही आपको सब कुछ मिलता है। इसलिए ये बात तय है कि आपके जीवन में आने वाला हर एक इंसान, उसका कोई ना कोई पिछला कार्मिक अकाउंट आपकी आत्मा के साथ रहा है, इसीलिए वो आपको खुशियाँ या फिर दुख दे रहा है। तो किसी को दोष मत दीजिए, अपने भाग्य का दोष समझकर नियति के द्वारा आपके साथ न्याय किया जा रहा है, ये समझकर अपने जीवन को जिए। किसी को दोष मत दीजिए, किसी को दोष नहीं देना है और खुश रहने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन के पॉजिटिव पहलू को देखकर जीना सीखिए, क्योंकि देखिए जीवन है ना, एक चीज़ और बता देता हूँ, आपके हिसाब से कभी नहीं चलेगा। वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आपने जीवन जीने का चुनाव थोड़ी किया था। भाई आप, ऐसा थोड़ी हुआ है
कि आपने भगवान जी को बोला हो कि भैया मेरे को है ना पृथ्वी पर भेज दो, लड़के के रूप में भेजना, इतनी हाइट दे देना, इतनी बॉडी दे देना, ये फलाना माता पिता दे देना, इस धर्म में इस जाति में जन्म दे देना, और ऐसे ऐसे दोस्त दे देना, और मैं आराम से वहाँ पर जी के आ जाऊँगा। ऐसा थोड़ी हुआ है भाई। आपको जो भी मिला है ना वो ईश्वर के द्वारा ही मिला है, यूनिवर्स के द्वारा ही मिला है। तो आप ये कैसे तय करोगे भैया, या फिर कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपको सुख ही सुख मिले या फिर जीवन आपके हिसाब से चले? आपको जीवन ने चुना है, आपको जीवन ने चुना है, न कि आपने जीवन को चुना है। एक बार फिर से बोल देता, आपको जीवन ने चुना है सुख अथवा दुख भोगने के लिए, न कि आपने जीवन को चुना है सुख अथवा दुख भोगने के लिए। तो सीधा सा फंडा है, सब कुछ प्री डिसाइडेड है, प्री प्लान्ड है। ईश्वर के द्वारा समझो, यूनिवर्स के द्वारा समझो, तो आपके भाग्य में जो कुछ भी है ना उसके साथ तालमेल बैठाकर, कुछ सब्र करके, कुछ भूल कर, कुछ माफ़ करके, कुछ अनदेखा करके तालमेल बैठाकर जीने का प्रयास कीजिए सर। जीवन आसानी से कट जाएगा। थैंक यू।